सुसाइड बॉम्बर के तौर पे पुलिस कांस्टेबल के रूप में लाइन में आया था और जिसने ये कार्रवाई की थी, उसको फैसिलिटेट किसने किया था? फितना अल ख्वारिज की एक ज़ैली तंजीम जमातुल अहरार की कार्रवाई है। नाम इसका मोहम्मद वली वलबास मीर खान है। 31/12/2019 को ये पुलिस में भर्ती हुआ था। इस सारे काम के इसको 2 लाख रुपए पाकिस्तान के दिस टास्क विच कॉस्ट द लाइव्स ऑफ 100 बंदे उस पर शहीद हुए। पुलिस लाइंस पेशावर में खुदकुश बमबार को लाने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार। ताल्लुक कलदम फितना अल ख़वारिज की ज़ैली तंजीम जमातुल अहरार से है। दहशतगर्द मोहम्मद वली ने सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए अपने 86 साथियों को शहीद करवाया। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IG पुलिस ने बताया कि खुदकुश हमलावर के सहूलतकार को गुज़िश्ता रोज़ जमील चौक पेशावर से 2 खुदकुश जैकेटों के साथ गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द मोहम्मद वली 2019 में पुलिस में भर्ती हुआ और 2021 में जमातुल अहरार में शामिल हुआ। खुदकुश हमले के वक्त मोहम्मद वली पुलिस लाइंस पेशावर में ही तैनात था। 31 जनवरी 2023 में किए गए खुदकुश हमले में 86 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला आज भी स्मॉग की लपेट में। शहरियों का मास्क लगाने और SOPs पर अमल करने में गैर संजीदा रवैया। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस पंजाब भर के तालीमी इदारे कल से 17 नवंबर तक बंद रखने का फैसला। 50% निजी इदारों के स्टाफ को ऑनलाइन शिफ्ट करने की हिदायत। अब से कुछ देर पहले तक मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 578, लाहौर में 418 और इस्लामाबाद में 281 रिकॉर्ड किया गया। सुबह सवेरे लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। लाहौर के इलाके गुलबर्ग 2 में पार्टिकुलेट मैटर्स 1188 और DHA फेज़ 5 में 1176 रिकॉर्ड किए गए। पाकिस्तान में स्मॉग की शिद्दत खला से भी नजर आने लगी। पाकिस्तान के मशरक़ी और भारत के शुमाली इलाकों में पिछले महीने से फैली गहरी और ख़तरनाक स्मॉग सैटेलाइट तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। पंजाब हुकूमत का लाहौर डिवीजन को 3 टीमों में तकसीम करके एंटी स्मॉग प्लान पर अमल दरामद का फैसला। 12 एंट्री पॉइंट बना दिए। डॉल्फिन स्क्वाड्स चेकिंग और मॉनिटरिंग पर मामूर। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भारी और हल्की गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक मालिकान खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां अड्डों में रखने के पाबंद होंगे। लाहौर में 24 घंटे में 2218 गाड़ियों की जांच पड़ताल। मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। 99 गाड़ियां और दर्जनों मोटरसाइकिलें बंद कर दी गई। स्मॉग के बायस अगले साल लोगों को कहेंगे कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में शादियां ना करें, अक्टूबर में कर लें। एडवोकेट जनरल पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट को हुकूमत के तवील मुद्दती प्लान से आगाह कर दिया। स्मॉग की रोकथाम के केस में कहा कि सारे अजला में टास्क फोर्स बना दी हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां अब सड़क पर नहीं आएंगी। हर महकमे की जिम्मेदारी लगा दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता से बेहतर इक़दाम किए मगर तवील मुद्दती पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। स्मॉग अब सारे मुल्क में होगी। हुकूमत को जागना होगा। कोई ऑर्डर नहीं करेंगे, सब कुछ आप पर छोड़ते हैं। अगर स्कूल बसों का मामला हल कर दें तो बहुत आलूदगी ख़त्म हो जाएगी। निजी तालीमी इदारों में बसें फराहम करने के इक़दाम की रिपोर्ट तलब। एडवोकेट जनरल पंजाब की स्मॉग के खिलाफ इक़दाम की मुफस्सल रिपोर्ट जमा करवाने की इस्तदा पर मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी। बाकू में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक। आलमी रहनुमाओं के साथ ग्रुप फोटो। कुछ देर में खिताब भी करेंगे। कॉन्फ्रेंस से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि मौसमियाती फाइनेंस पर दुनिया को अदायगी करना होगी, वरना इंसानियत को उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। तरक्की याफ्ता G20 ममालिक को मौसमियाती एक्शन पर आगे आना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में तरक्की पजीर ममालिक को खाली हाथ नहीं रहना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के माबैन मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान और तुर्की की खातून अव्वल से मुलाकात में माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली को आलमी सतह पर उजागर करने के हवाले से ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के सदूर, नेपाल के सदर और बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात।
भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहात तहरीरी तौर पर बताए। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की ईमेल का जवाब दे दिया। पीसीबी ने आईसीसी को हुकूमती मौक़िफ़ से भी आगाह कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ज़बानी तौर पर बताया था कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। आईसीसी ने चंद रोज़ कबल ईमेल के जरिए पीसीबी को भारत के पाकिस्तान न आने के बारे में बताया था। एफबीआई ताजरों से टैक्स लेने में नाकाम। जुलाई से अक्टूबर तक ताजरों से 20 अरब रुपए तक टैक्स इकट्ठा करना था, सिर्फ 17 लाख वसूल हुए। रजिस्टर्ड ताजरों का डेटा और उनसे टैक्स वसूली पर आईएमएफ हुक्काम को आज शाम के मुज़ाकरात में आगाह किया जाएगा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान पर एफबीआई इन्फोर्समेंट ऑर्डिनेंस पर मिशन को ब्रीफ किया जाएगा। आज सुबह आईएमएफ मिशन चीफ नेथन पोर्टर की क़यादत में आईएमएफ वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन एफबीआई और वज़ारत ख़जाना के आला हुक्काम की भी शिरकत। नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे कि अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नैब के दायरे इख्तियार से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा कि 100 से ज़्यादा बड़े करप्शन केसेस ख़त्म हो चुके हैं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस ख़त्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। करप्शन केसेस के मुल्ज़िमान बैरून मुल्क भी चले गए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई को डी सीट करने की नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान आदिल बाज़ाई के वकील ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बयान हल्फी जाली है। आदिल बाज़ाई 3 दिन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। पार्टी सरबरा ने बयान हल्फी भी इलेक्शन कमीशन में शामिल करवाया था। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आदिल बाज़ाई का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी इसलिए कबूल नहीं किया कि वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे। अगर इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई को नून लीग का उम्मीदवार डिक्लेयर किया तो ये बात उनके इल्म में नहीं आई। नून लीग के वकील ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन और कौमी असम्बली में आदिल बाज़ाई का रिकॉर्ड मौजूद है। आदिल के वकील ने कहा है कि नून लीग जिस ओथ कमिश्नर के बयान हल्फी पर इन्हिसार कर रही है वो खुद उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन सलमान अकरम राजा को पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल तस्लीम नहीं करता। पीटीआई के ज़राए का कहना है कि पार्टी आइन में किसी ऐसे शख्स की बतौर सेक्रेटरी जनरल नामजदगी की कोई शख्स शामिल नहीं जो उससे कबल पार्टी के पैनल ऑफ सेक्रेटरी जनरल के तौर पर मुंतखब ना हुआ हो। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस अहम तरीन ओहदे के खाली होने पर सिर्फ एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ही सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाल सकता है। पार्टी के मुंतखब सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को ना तो डी नोटिफाई किया गया और ना ही सलमान अकरम राजा को उमर अयूब के मुतबादल के तौर पर मुकर्रर किए जाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में बनी नई सड़कें शोहदा से मंसूब करने का ऐलान। चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। चौधरी शुजात की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के शोहदा से इजहार यकजहती, नई सड़कें शोहदा के नाम से मंसूब करने का मुतालबा किया। मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में नई सड़कें शोहदा से मंसूब करेंगे। दीगर सूबों के वज़राए आला से भी इससे मुतालिक बात करेंगे। कराची में जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीनी काफिले पर हमले से कबल दहशतगर्द शाह फहद की नकलो हरकत की मजीद वीडियो सामने आ गई। हमलावर शहर में 3 रोज रहा। धमाके के मुकदमे में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान जावेद और गुलनिसा 10 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। बानी पीटीआई पर लाहौर में 21 मुकदमात दर्ज हैं। रावलपिंडी डिवीजन में 19 और शेखुपुरा में 7, फैसलाबाद में 5 और गुजरांवाला में बानी पीटीआई पर 1 मुकदमा दर्ज है। सरकारी वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी।
पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के असासों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर दरख्वास्त की समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि केस में दलाइल सीनियर वकील मलिक अख्तर हुसैन पेश करेंगे। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि ये तो आपकी संजीदगी का आलम है, केस को इतना हल्का ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि नोटिस गोमलजाम डैम के करीब 735 कनाल ज़मीन से मुतालिक है। ज़मीन आसिफ नामी शख्स की थी। आसिफ ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से ज़मीन से मुतालिक मुआहिदा किया। मुआहिदे में लिखा है कि ज़मीन इसलिए अली अमीन गंडापुर के नाम की क्योंकि कानूनी तर्ज पर आसिफ के नाम मुंतकिल नहीं हो सकती। वकील इलेक्शन ने कहा है कि अब अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि ज़मीन फ़रोख्त कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को बुलाया है कि हमारे साथ एक कप चाय पिएं। इस नोटिस में और कुछ नहीं लिखा। केस की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। नादरा के दफातर को नहीं बढ़ा सकते। दफातर को बढ़ाने से शनाख्ती कार्ड की फीस बढ़ाना होगी। 61 तहसीलें ऐसी हैं जिनमें नादरा के दफातर नहीं हैं, जहां हुकूमत ने ऐलान तो किया लेकिन हल्का बंदी नहीं की। चेयरमैन नादरा की कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। कहा कि नादरा का अपना फंड है, हमने फीस तब्दील नहीं की। लोग शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाते तो हमारा फंड भी जनरेट नहीं होता। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से यूनिसेफ के नुमाइंदों की मुलाकात। मौसमी तब्दीलियों, माहौलियात और सैलाब मुतासरीन के घरों के लिए सोलर सिस्टम पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन के 21 लाख घर तामीर कर रहे हैं। सोलर सिस्टम भी लगाने का इरादा है। पोलियो के खात्मे के लिए इक़दामात भी कर रहे हैं। सदादे पोलियो मुहिम में मुंतखब नुमाइंदों को भी शामिल किया है। यूनिसेफ के ताउन के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से पीपल्स लॉयर्स फोरम के ओहदेदारान की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए वकला समेत तमाम तबकों को किरदार अदा करना है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हर फर्द की है। आइंदा नस्ल के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशत गर्दी का खात्मा ज़रूरी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कल से सूबे भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब। शर्जील मेमन की जेर सदारत एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा है कि पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू किया जाए। दीगर अजला में भी जल्द ऑपरेशन होगा। से हुकूमत सिंध का हदफ क्रिस्टल आइस, हेरोइन, कोकेन और चर्स है। इसका खात्मा हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का भत्ता मांगने के इल्जाम में कैद 2 मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म। जस्टिस सलाहुद्दीन पवहर ने रिमार्क्स दिए कि आजकल भत्ताखोरी तो सब करते हैं, इन्होंने भी कर ली और सजा भी मिल गई। मुल्जिमान ने जितना वक्त जेल में गुजार लिया बतौर सजा काफ़ी है, फिर ऐसा जुर्म करेंगे तो फिर से पकड़े जाएंगे। नवंबर 2022 को मुल्जिमान ने क्लिनिक के मालिक से भत्ता वसूल किया था। सदादे दहशत गर्दी अदालत ने जुर्म साबित होने पर 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। खुशाब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बीवी को कत्ल करने पर शोहर को मौत की सजा सुना दी। अदालत का मुल्जिम को 3 लाख रुपए भी अदा करने का हुक्म। मुल्जिम ने रवां साल 24 मार्च को बीवी को कत्ल किया था। थर पार्कर के गांव पबुहार में दरख्त से 2 बहनों की लटकी लाशें मिली हैं। लाशों की शनाख्त 14 साल की विनती और 16 साल की हिमावती के नाम से कर ली गई। पुलिस ने वाक़े से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी। मानसहरा में हज़ारा एक्सप्रेस वे पर वैन की टक्कर से मोटरवे पुलिस का एहलकार जाँ बहक, 1 जख्मी, वैन ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हादसा चिनार कोट के मकाम पर पेश आया। मोटरवे पुलिस के 2 एहलकार खराब गाड़ी की मदद में मसरूफ थे। इस दौरान वैन ने टक्कर मार दी। ईंटों के भट्टे बंद करें, 15% स्मॉग फौरी कम होगी। पाकिस्तान एयर क्वालिटी एक्सपर्ट ग्रुप ने फ़ज़ाई आलूदगी में 45% कमी के लिए वज़ीर आज़म को तजावीज़ भेज दी। ख़त में ईंटों के भट्टों को फ़ज़ाई आलूदगी का अहम मुहर्रिक करार दिया।
तजावीज़ दें कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन और हैवी ट्रांसपोर्ट की आर्जी बंदिश से 15%, जबकि आलूदगी फैलाने वाली सनतों को बंद करके भी मजीद 15% तक फ़ज़ाई आलूदगी में कमी की जा सकती है। दूसरी जानिब यूनिसेफ ने फ़ज़ाई आलूदगी से पंजाब के 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों के मुतासर होने के ख़तरे का इजहार किया। पाकिस्तान में यूनिसेफ के सरबरा ने कहा है कि बच्चों पर फ़ज़ाई आलूदगी का असर पिछले सालों के मुकाबले में दुगना और 3 गुना हो सकता है। फेफड़े छोटे होने की वजह से बच्चे आलूदगी से ज़्यादा मुतासर होते हैं। अस्तोर से रावलपिंडी जाने वाली बारातियों की कोस्टर पुलेली पुल के मकाम पर दरिया में जा गिरी। एक खातून जाँ बहक, बस में 23 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि 22 अफराद लापता हैं, एक जख्मी को निकाल लिया है। गजा में सुबह से जारी इसराइली हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद। अल-नुसैरत पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी में 20 फ़लस्तीनी शहीद और 9 जख्मी हो गए। इसराइल की शुमाली गजा में बैत लाहिया के वाहिद अस्पताल कमाल अदवान पर दोबारा बमबारी। गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक, 11 जख्मी। इराक में इस्लामी मज़ाहमत ग्रुप का भी इसराइल पर ड्रोन हमले का दावा। लेबनान के शुमाली कस्बे ऐन याकूब पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 14 और वादी बेका में 3 शहरी शहीद हो गए। इसराइल के नए वज़ीर दिफा ने कहा है कि लेबनान में जंग बंदी होगी, ना ही हिज़्बुल्लाह के खिलाफ हमलों में कोई वक्फा होगा। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में नई मुस्तकिल नशस्तों की मुखालफत। सलामती काउंसिल में मसावी और जवाबदेह इस्लाहात का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि सलामती काउंसिल बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को दरपेश खतरात का मौसर जवाब देने में नाकाम रही। उसकी बड़ी वजह मुस्तकिल अरकान का फैसला कुन इक़दाम पर मुत्तफ़िक ना होना है। नए मुस्तकिल अरकान का इजाफा सलामती काउंसिल में मफलूज हालत को मज़ीद गहरा करेगा। अमरीकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो को वजीर खारजा नामजद करने का इम्कान। माइकल वॉल्स को अमरीकी कौमी सलामती मुशीर बनाए जाने की तवक्को। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एलिस अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की मुस्तकिल मंदूब नामजद। डोनाल्ड ट्रंप का सदारत संभालते ही कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का इरादा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नमूनिया से आगाही का दिन। नमूनिया दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र बच्चों के इंतकाल की सबसे बड़ी वजह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा है कि नमूनिया से बचने के लिए एहतियात ज़रूरी है। 5 साल से कम उम्र बच्चों को नमूनिया से बचाव की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच जुमेरात को खेला जाएगा। खिलाड़ी आज आराम और कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। कौमी टीम कल पर्थ से ब्रिस्बेन पहुंची थी। T20 स्क्वाड में शामिल दीगर खिलाड़ी भी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान टीम ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे खेलने के बजाय बीवी के साथ कॉन्सर्ट देखने चले गए। सेल्फी भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।